नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों जन संवाद कर रहे हैं, विधानसभा वाइज जा रहे हैं और अब तक 3 जिलों में विधानसभा में जा चुके हैं। तो दरअसल ये विधानसभा में 8 साल बाद क्यों जाना हुआ? हालांकि विपक्ष इस तरह का सवाल भी उठा रहे हैं कि 8 साल तक उन्होंने जो जन की समस्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो जन संवाद के जरिए लोगों की समस्या सुलझाना चाहते हैं। दरअसल ये जन संवाद क्या है? हालांकि मैं आपको बता दूं, जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे तो शुरुआत में उन्होंने लोगों की समस्या सुनने के लिए इस तरह से एक प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद सीएम विंडो बना दी थी। और अगर हम देखिए जन संवाद अब मुख्यमंत्री ने क्यों शुरू किया और इसमें क्या खास जो हमें दिखाई दी कुरुक्षेत्र जिले में, ये 9 गांव में ये कार्यक्रम हुआ और इन 9 गांव के जो कार्यक्रम देखने के बाद इसमें अगर विश्लेषण करें इसमें क्या लबलवाब रहा है हम आपको बताएंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि जब नई पंचायत आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग शुरू कर दी, यानी 2 लाख रुपए से कम का बजट सरपंच खर्च कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के लिए टेंडरिंग के जरिए काम होगा। इसका विरोध हुआ और हरियाणा में जो सरपंच या पंचायत मेंबर है उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबे समय तक ये धरने प्रदर्शन चलते रहे। हालांकि काफ़ी जब दबाव पड़ गया तो हरियाणा सरकार ने थोड़े अपने जो कदम हैं थोड़े पीछे खींचे और लचीलापन थोड़ा दिया। उन्होंने 2 लाख की बजाय इसे 5 लाख इसकी लिमिट कर दी। अगर 5 लाख से ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो ई टेंडरिंग के जरिए कार्य होगा। तो देखें सरपंचों में नाराजगी बहुत थी। तो ये जो इस कार्यक्रम को अगर हम देखें तो 2024 से पहले उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और सरपंचों को ये मिल रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। जिस गांव में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उसके आसपास के सरपंचों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है, यानी बड़े गांव में कार्यक्रम होगा जो आसपास के दूसरे सरपंच हैं वहां बुलाया जाता है। हालांकि सारे सरपंच नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र में बहुत सारे सरपंच हैं, तो उन्हें पता लगा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम है तो बहुत सारे सरपंच तो टूर पे निकल गए, यानी मनाली चले गए या शिमला के टूर बनाकर चले गए। वो जानबूझ कर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री का यही प्रयास है कि वो सरपंचों की नाराजगी दूर करे और उन्होंने एक एक सरपंच से बातचीत की, उनके क्या काम काज हैं और एक काम उन्होंने पूछा भी है कि आप एक काम ऐसा बता दीजिए और बाकी आप एक काम लिख कर दीजिए। तो बहुत सारे सरपंचों के हम अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटर की हर गांव में यह मांग रही है। और दूसरी जो शिकायत सरपंचों की रही है उनका कहना कि गांव में जो पानी की मतलब जो निकासी नहीं है और निकासी की से बड़े लोग परेशान हैं गांव के। हालांकि इसकी व्यवस्था करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इसका निवारण करेंगे इस समस्या को, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। और दूसरी मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा और कैसी चली। देखिए ये कार्यक्रम थोड़ा ऐसा भी रहा कि प्लांटेड सा भी रहा। यहाँ जो सवाल पूछे गए हैं और जो विधायक के खास चहेते रहे हैं या फिर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं या हारा हुआ प्रत्याशी है उसके जो समर्थक है बहुत से ऐसी इसमें जो देखे तो हमें प्लांटेड सवाल भी रहे हैं। शुरुआत में प्लांटेड सवाल मुख्यमंत्री पूछते रहे कि आप ये बताइए कि इस सरकार ने 8 साल में सबसे बेहतर कार्य क्या कराया। तो प्लांटेड ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी इन लोगों ने कि जो शुरुआत में सवाल पूछते थे सरकार की जो योजना है उसकी प्रशंसा करते थे। जैसे पर्ची कर्ची, यानी कोई युवा खड़ा हो जाता वो बोलता कि ऐसे करके इस सरकार ने बिना पर्ची और बिना कर्ची के नौकरी दी। ये सही है कि इस सरकार में बिना पैसे के बहुत सारे युवकों को नौकरी मिली, लेकिन किसी भी युवक ने वहाँ मुख्यमंत्री के सवाल अटैची कांड को बिल्कुल नहीं उठाया और शायद सुनना पसंद मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे कोई अटैची कांड का जानकारी जो क्या अटैची कांड के बारे में हम बोले। दूसरा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारियों
जिस सवाल खड़े हो गए थे उन पर वहाँ थोड़ा मामला हो गया था, थोड़ा क्या बहुत बड़ा मामला हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी बात, बहुत सारे युवक खड़े होते रहे और सरकार की प्रशंसा में पुल बांधते रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी खिलता रहा। और जो आयुष्मान योजना, देखिए आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की बड़ी जबरदस्त योजना है। मुख्यमंत्री ने पूछा भी क्या इस योजना से किसी ने फायदा भी उठाया है। और देखें तो किसी गांव में 50 लाख, किसी गांव में 1 करोड़ रुपए का फायदा इस योजना के साथ उठाया। और ये योजना केंद्र सरकार की सबसे बेहतर योजनाओं में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। और जो पंडाल में जब मुख्यमंत्री के सामने जनसंवाद में लोग बैठे थे तो कई लोगों ने इसके बारे में बताया भी है। और प्रशासन की ओर से ऐसे लोग बुलाए भी गए थे और बताया कि देखिए आप बताइए मुख्यमंत्री को कितना फायदा, ये योजना बहुत अच्छी रही। जहां तक बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे सवाल प्लांटेड हुए, बहुत सारे लोग शिकायत लेकर भी आए थे। उन शिकायतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, चाहे करप्शन की बात हो। यहाँ अगर हम अमीन गांव की बात करें, यहाँ कवान खेड़ी के जो पूर्व सरपंच है उनके द्वारा किया गया जो करप्शन है वो मामला सामने आया तो तुरंत मुख्यमंत्री ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी। और बहुत सारी शिकायत जो पुलिस से संबंधित थी, एसपी से पूछा गया और एसएचओ से पूछा गया कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है। प्लांटेड सवालों के साथ साथ आम जनता ने इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी, अपनी शिकायत रखी और मुख्यमंत्री ने पूरा भरोसा दिया कि इन शिकायतों का निवारण किया जाएगा और इनकी बाकायदा जांच होगी। तो कह सकते हैं कि इस जो जनसंवाद के जरिए लोगों का संपर्क मुख्यमंत्री के साथ बढ़ा है। सरपंचों की जो दिक्कतें थी, ये सरपंच जो नाराज थे उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया। और मुख्यमंत्री ने पूछा भी, जिस गांव में गए उस गांव के सरपंच से पूछा क्या आप आंदोलन में भाग ले रहे थे जो सरपंच चला रहे थे। हालांकि ज़्यादातर सरपंच उस आंदोलन में भाग भी ले रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के बराबर में बैठे थे तब उनकी थोड़ी उन्होंने महसूस भी किया कि हम क्या करें। लेकिन किसी ने कहा हम शुरू में आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया। और ई टेंडरिंग को लेकर भी कई सरपंचों ने मुख्यमंत्री की बड़ी तारीफ की कि ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है। ई टेंडरिंग खास तौर पर यहाँ एक गांव है ज्योतिसर के पास, वहाँ के सरपंच ने कहा कि हम तो बदनामी से बचा लिए ई टेंडरिंग ने। कुल मिलाकर प्लांटेड भी था और लोगों ने शिकायत भी रखी और उन शिकायतों का निवारण भी हुआ। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को इसका फायदा भी आने वाले 2024 में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों जन संवाद कर रहे हैं, विधानसभा वाइज जा रहे हैं और अब तक 3 जिलों में विधानसभा में जा चुके हैं। तो दरअसल ये विधानसभा में 8 साल बाद क्यों जाना हुआ। हालांकि विपक्ष इस तरह का सवाल भी उठा रहे हैं कि 8 साल तक उन्होंने जो जन की समस्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो जन संवाद के जरिए लोगों की समस्या सुलझाना चाहते हैं। दरअसल ये जन संवाद क्या है, हालांकि मैं आपको बता दूं, जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे तो शुरुआत में उन्होंने लोगों की समस्या सुनने के लिए इस तरह से प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद सीएम विंडो बना दी थी। और अगर हम देखिए जन संवाद अब मुख्यमंत्री ने क्यों शुरू किया और इसमें क्या खास जो हमें दिखाई दी। कुरुक्षेत्र जिले में ये 9 गांव में ये कार्यक्रम हुआ और इन 9 गांव के जो कार्यक्रम देखने के बाद इसमें अगर विश्लेषण करें इसमें क्या लबलवाब रहा है हम आपको बताएंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि जब नई पंचायत आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग शुरू कर दी, यानी 2 लाख रुपए से कम का बजट सरपंच खर्च कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के लिए टेंडरिंग के जरिए काम होगा। इसका विरोध हुआ और हरियाणा में जो सरपंच या पंचायत मेंबर है उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबे समय तक ये धरने प्रदर्शन चलते रहे। हालांकि काफ़ी जब दबाव पड़ गया तो हरियाणा सरकार ने थोड़े अपने जो कदम हैं
थोड़े पीछे खींचे और लचीलापन थोड़ा दिया। उन्होंने 2 लाख की बजाय इसे 5 लाख इसकी लिमिट कर दी। अगर 5 लाख से ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो ई टेंडरिंग के जरिए कार्य होगा। तो देखें सरपंचों में नाराजगी बहुत थी। तो ये जो इस कार्यक्रम को अगर हम देखें तो 2024 से पहले उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और सरपंचों को ये मिल रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। जिस गांव में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उसके आसपास के सरपंचों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। यानी बड़े गांव में कार्यक्रम होगा, जो आसपास के दूसरे सरपंच हैं वहां बुलाया जाता है। हालांकि सारे सरपंच नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र में बहुत सारे सरपंच हैं, तो उन्हें पता लगा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम है तो बहुत सारे सरपंच तो टूर पे निकल गए, यानी मनाली चले गए या शिमला के टूर बनाकर चले गए। वो जानबूझ कर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री का यही प्रयास है कि वो सरपंचों की नाराजगी दूर करे। और उन्होंने एक एक सरपंच से बातचीत की, उनके क्या काम काज है, और एक काम उन्होंने पूछा भी है कि आप ये काम ऐसा बता दीजिए और बाकी आप काम लिख कर दीजिए। तो बहुत सारे सरपंचों के हम अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटर की हर गांव में यह मांग रही है। और दूसरी जो शिकायत सरपंचों की रही है, उनका कहना कि गांव में जो पानी की मतलब जो निकासी नहीं है और निकासी की से बड़े लोग परेशान हैं गांव के। हालांकि इसकी व्यवस्था करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इसका निवारण करेंगे इस समस्या को, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। और दूसरी मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा और कैसी चली। देखिए ये कार्यक्रम थोड़ा ऐसा भी रहा कि प्लांटेड सा भी रहा। यहाँ जो सवाल पूछे गए हैं और जो विधायक के खास चहेते रहे हैं या फिर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं या हारा हुआ प्रत्याशी है उसके जो समर्थक है, बहुत से ऐसी इसमें जो देखे तो हमें प्लांटेड सवाल भी रहे हैं। शुरुआत में प्लांटेड सवाल मुख्यमंत्री पूछते रहे कि आप ये बताइए कि इस सरकार ने 8 साल में सबसे बेहतर कार्य क्या कराया। तो प्लांटेड ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी इन लोगों ने कि जो शुरुआत में सवाल पूछते थे सरकार की जो योजना है उसकी प्रशंसा करते थे। जैसे पर्ची कर्ची, यानी कोई युवा खड़ा हो जाता, वो बोलता कि ऐसे करके इस सरकार ने बिना पर्ची और बिना कर्ची के नौकरी दी। ये सही है कि इस सरकार में बिना पैसे के बहुत सारे युवकों को नौकरी मिली, लेकिन किसी भी युवक ने वहाँ मुख्यमंत्री के सवाल अटैची कांड को बिल्कुल नहीं उठाया। और शायद सुनना पसंद मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे कोई अटैची कांड का जानकारी जो क्या अटैची कांड के बारे में हम बोले। दूसरा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारियों जिस सवाल खड़े हो गए थे उन पर वहाँ थोड़ा मामला हो गया था, थोड़ा क्या बहुत बड़ा मामला हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी बात, बहुत सारे युवक खड़े होते रहे और सरकार की प्रशंसा में पुल बांधते रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी खिलता रहा। और जो आयुष्मान योजना, देखिए आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की बड़ी जबरदस्त योजना है। मुख्यमंत्री ने पूछा भी क्या इस योजना से किसी ने फायदा भी उठाया है। और देखें तो किसी गांव में 50 लाख, किसी गांव में 1 करोड़ रुपए का फायदा इस योजना के साथ उठाया। और ये योजना केंद्र सरकार की सबसे बेहतर योजनाओं में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। और जो पंडाल में जब मुख्यमंत्री के सामने जनसंवाद में लोग बैठे थे तो कई लोगों ने इसके बारे में बताया भी है। और प्रशासन की ओर से ऐसे लोग बुलाए भी गए थे और बताया कि देखिए आप बताइए मुख्यमंत्री को कितना फायदा, ये योजना बहुत अच्छी रही। जहां तक बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे सवाल प्लांटेड हुए, बहुत सारे लोग शिकायत लेकर भी आए थे। उन शिकायतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, चाहे करप्शन की बात हो। यहाँ अगर हम अमीन गांव की बात करें, यहाँ कवान खेड़ी के जो पूर्व सरपंच है उनके द्वारा किया गया जो करप्शन है वो मामला सामने आया तो तुरंत मुख्यमंत्री ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी। और बहुत सारी शिकायत जो पुलिस से संबंधित थी एसपी से पूछा गया और एसएचओ से पूछा गया कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है। प्लांटेड सवालों के साथ साथ आम जनता ने इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी, अपनी शिकायत रखी और मुख्यमंत्री ने पूरा भरोसा दिया कि इन शिकायतों का निवारण किया जाएगा और इनकी बाकायदा जांच होगी। तो कह सकते हैं कि इस जो जनसंवाद के जरिए
लोगों का संपर्क मुख्यमंत्री के साथ बढ़ा है। सरपंचों की जो दिक्कतें थी, ये सरपंच जो नाराज थे उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया। और मुख्यमंत्री ने पूछा भी, जिस गांव में गए उस गांव के सरपंच से पूछा क्या आप आंदोलन में भाग ले रहे थे जो सरपंच चला रहे थे। हालांकि ज़्यादातर सरपंच उस आंदोलन में भाग भी ले रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के बराबर में बैठे थे तब उनकी थोड़ी उन्होंने महसूस भी किया कि हम क्या करें। लेकिन किसी ने कहा हम शुरू में आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया। और ई टेंडरिंग को लेकर भी कई सरपंचों ने मुख्यमंत्री की बड़ी तारीफ की कि ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है। ई टेंडरिंग के खास तौर पर यहाँ एक गांव है ज्योतिसर के पास, वहाँ के सरपंच ने कहा कि हम तो बदनामी से बचा लिए ई टेंडरिंग ने। कुल मिलाकर प्लांटेड भी था और लोगों ने शिकायत भी रखी और उन शिकायतों का निर्वहन भी हुआ। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को इसका फायदा भी आने वाले 2024 में मिलेगा।